Hello everyone. In this lecture we will discuss about precision rectifier. हम लोगों ने ऑर्डिनरी रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा है, जिसको कि हम डायोड यूज करके बनाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। हम जानते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस तब होता है जब पीएन जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा हो, और जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो ये करंट कंडक्शन को अलाउ करता है, और जब रिवर्स बायस होता है तो एज ए ओपन स्विच बिहेव करता है और करंट कंडक्शन नहीं होता है। मीन्स डायोड को फॉरवर्ड बायस होने के लिए हमें, अगर सिलिकॉन डायोड है तो पीएन जंक्शन के क्रॉस 0.7 वोल्ट मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट सिग्नल का वोल्टेज लेवल 0.7 वोल्ट से भी कम है तो ये जो एसी इनपुट सिग्नल है जिसका कि लेवल 0.7 वोल्ट से भी कम है, वो हम रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे यूजिंग ऑर्डिनरी रेक्टिफायर्स। तो ऐसे सिग्नल जिनका वोल्टेज लेवल बहुत वीक है, उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम प्रेसिशन रेक्टिफायर यूज करते हैं। सो प्रेसिशन रेक्टिफायर आर यूज्ड to rectify the voltage whose level is below the cut-in voltage of the diode. Used to rectify the signals or voltage whose level is below the cut-in voltage of diode। तो ऐसे सिग्नल को हम प्रेसिशन रेक्टिफायर यूज करके रेक्टिफाई करते हैं। प्रेसिशन रेक्टिफायर में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करते हैं, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के फीडबैक लूप में हम डायोड यूज करते हैं। प्रेसिशन रेक्टिफायर्स आर डिजाइंड बाय यूजिंग डायोड in the feedback loop of operational amplifier। सो ऐसे सिग्नल जिनका वोल्टेज लेवल डायोड के कट इन वोल्टेज लेवल से भी कम है, ऐसे एसी इनपुट सिग्नल को हम रेक्टिफाई करने के लिए एक ऐसा सर्किट डिजाइन करते हैं जिसको हम प्रेसिशन रेक्टिफायर कहते हैं। उसमें हम ओप एम्प के फीडबैक लूप में डायोड यूज करते हैं। तो लाइक ऑर्डिनरी रेक्टिफायर सर्किट, दो तरह का प्रेसिशन रेक्टिफायर होता है। हाफ वेव प्रेसिशन रेक्टिफायर, हाफ वेव प्रेसिशन रेक्टिफायर और फुल वेव प्रेसिशन रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम लोग हाफ वेव प्रेसिशन रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। हाफ वेव प्रेसिशन रेक्टिफायर
इसको हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करके बनाएंगे। सेवन 41 IC है, जिसका पिन नंबर 2 इन्वर्टिंग टर्मिनल है, पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और 6 आउटपुट टर्मिनल है। ये हमने एक ओपन लिया है, +B सेचुरेशन पिन नंबर 7 और -B सेचुरेशन पिन नंबर 4। इसमें 2 इनपुट टर्मिनल हैं, एक माइनस ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है और एक प्लस इनपुट है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम ग्राउंड लेवल पे सेट करते हैं और हम इनपुट सिग्नल को इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहाँ VI जो कि AC इनपुट सिग्नल है और निगेटिव फीडबैक लगाएंगे इसमें। हम यहाँ 2 डायोड यूज करेंगे फीडबैक पाथ में। ये डायोड है D1 और D2 और यहाँ रेजिस्टेंस से एक टेपिंग निकालेंगे और यहाँ आउटपुट लेंगे। इस रेजिस्टेंस को R1 से इंडिकेट कर रहे हैं और इसको R2 से। इस सर्किट में हमने फीडबैक लूप में 2 डायोड यूज किए हैं, डायोड D1 और D2, और आउटपुट हमने इस डायोड D1 और रेजिस्टेंस R2 के मिडिल से हमने यहाँ से एक कांटेक्ट पॉइंट निकाला है और आउटपुट हम यहाँ ले रहे हैं। इसकी वर्किंग समझने के लिए हम एक साइनसॉइडल इनपुट अप्लाई करेंगे इस पर। ये इनपुट सिग्नल है, साइन वेव है। अब अगर हम ये इनपुट सिग्नल यहाँ VI पर अप्लाई करते हैं तो ये देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलेगा। हम आउटपुट यहाँ बनाएंगे। सपोज दैट ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल हम यहाँ VI पर अप्लाई कर रहे हैं। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप देख रहे हैं कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट है। इनपुट सिग्नल हम इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई कर रहे हैं। हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया, पॉजिटिव साइकिल ऑफ द इनपुट यहाँ पर हमने अप्लाई किया। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसलिए इस ऑप एम्प के आउटपुट पर हमें यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज मिलेगा। हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर, तो ये हमें इन्वर्ट हो करके यहाँ पे आउटपुट हमें निगेटिव मिलेगा, क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। निगेटिव आउटपुट होने से आप ये देखिए, ये डायोड D1 का P रीजन निगेटिव होगा। इनपुट पॉजिटिव अप्लाई किया तो हमें आउटपुट नेगेटिव मिला। इससे D1 का P रीजन हमें
निगेटिव मिलेगा। और ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड हमें ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इन्वर्टिंग इनपुट है, यहाँ हमें 0 वोल्ट मिलेगा ड्यू टू द वर्चुअल ग्राउंड। तो अब यहाँ देखिए D1 का जो N रीजन है ये इस रेजिस्टेंस R2 के थ्रू यहाँ 0 वोल्ट पे है, ग्राउंड लेवल पे है। और इसका P रीजन निगेटिव है क्योंकि ओप एम्प का आउटपुट निगेटिव है जब हमने ये पॉजिटिव साइकिल अप्लाई किया है। तो इस तरह से इसका P रीजन N रीजन के कंपेरिजन में लोअर वोल्टेज पे है और ये डायोड D1 रिवर्स बायस होगा। ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा डायोड D1। अब D2 को देखते हैं। ओप एम्प का आउटपुट निगेटिव है और यहाँ देखिए ये N रीजन है D2 का, तो D2 का N रीजन निगेटिव से कनेक्ट है और P रीजन यहाँ ग्राउंड से कनेक्ट है, वर्चुअल ग्राउंड से यहाँ 0 वोल्ट है। मीन्स D2 फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस में ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। इट मीन्स जो करंट कंडक्शन होगा वो थ्रू D2 होगा और ये D1 ओपन रहेगा और इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड यहाँ कनेक्ट है इन्वर्टिंग इनपुट से जो कि 0 वोल्ट पे है। यहाँ पे 0 वोल्ट है और इस रेजिस्टेंस R2 के थ्रू हम यहाँ आउटपुट ले रहे हैं। D1 ओपन सर्किटेड है तो इस केस में आउटपुट हमें 0 मिलेगा। मतलब जब हम पॉजिटिव साइकिल ऑफ द इनपुट अप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। यहाँ पॉजिटिव साइकिल में हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अब नेगेटिव साइकिल में देखते हैं क्या होगा। अगर हम इनपुट का ये नेगेटिव साइकिल यहाँ अप्लाई करते हैं इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, तो ये एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। यहाँ हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट पर पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। और जब आउटपुट पर पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा तो पहले देखते हैं D2 में क्या होता है। D2 का ये N रीजन ये यहाँ कनेक्ट है आउटपुट से और आउटपुट हमारा पॉजिटिव है। N रीजन विल बी एट द पॉजिटिव वोल्टेज लेवल और P रीजन ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड ये पॉइंट 0 वोल्ट पे है तो P रीजन 0 वोल्ट पे और N रीजन एट पॉजिटिव वोल्टेज। तो इस केस में अब D2 ओपन सर्किट होगा, D2 रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस से ये ओपन होगा। D1 में D1 का P रीजन यहाँ देखिए आउटपुट से कनेक्ट है, आउटपुट पॉजिटिव है और N रीजन R2 के थ्रू यहाँ कनेक्ट है इन्वर्टिंग इनपुट से, यहाँ 0 वोल्ट है ड्यू टू द वर्चुअल ग्राउंड। तो इस तरह से D1 फॉरवर्ड बायस होगा, P रीजन इज एट पॉजिटिव वोल्टेज और N रीजन इज ग्राउंड वोल्टेज। तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। इसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब इस सर्किट में ये D2 हट गया, ये ओपन सर्किट होने के नाते, रिवर्स बायस होने के नाते, और D1 शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर हम R1 और R2 की वैल्यू सेम लें तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन आप जानते हैं ये -R2/R1 होता है। यहाँ निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट जो मिलेगा VO इक्वल्स -R2/R1 इंटू VI। निगेटिव साइकिल हमने यहाँ अप्लाई किया है तो ये VI का तो ये पॉजिटिव हो जाएगा माइनस माइनस। अगर R1 और R2 ये R1 R2 की वैल्यू सेम लेंगे तो VO जो होगा वो इक्वल्स -VI। इट मीन्स ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है ये हमें इन्वर्ट हो करके मिलेगा। आउटपुट निगेटिव को फॉलो करेगा, निगेटिव के इक्वली होगा लेकिन इन्वर्ट हो गया। मीन्स ये जो निगेटिव साइकिल है ये हमें पॉजिटिव में इन्वर्ट होकर के मिलेगा। तो इस तरह से पॉजिटिव साइकिल में हमें 0 लेवल मिलेगा और निगेटिव साइकिल हमें इन्वर्ट होकर के मिलेगा। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह ये वर्क करेगा।
तो अगर इनपुट सिग्नल लेवल इन डायोड के कट इन वोल्टेज से भी कम है तो इस स्थिति में हम R1 और R2 की वैल्यू इस तरह से लेंगे कि जो आउटपुट हमें यहाँ पर मिले वो इतना हो कि D1 और D2 के कट इन वोल्टेज से ज़्यादा आउटपुट लेवल हमको मिले। तब R1 और R2 इक्वल नहीं करेंगे, हम R1 और R2 को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि आउटपुट हमें सफिशिएंट मिले जो D1 और D2 को फॉरवर्ड बायस कर सकें। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर के केस में देखते हैं क्या होगा। फुल वेव प्रेसिशन रेक्टिफायर फुल वेव प्रेसिशन रेक्टिफायर में हम दो एम्पलीफायर का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। एक एम्पलीफायर का गेन A1 है, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और जो दूसरा एम्पलीफायर यूज करेंगे उसका गेन हम A2 लेते हैं। ये हम वोल्टेज फॉलोअर सर्किट यूज करेंगे। यहाँ पे A2 का गेन 1 रहेगा और फीडबैक पाथ में दोनों एम्पलीफायर के फीडबैक पाथ में हम डायोड यूज करेंगे। तो हमें A2 का गेन 1 रखना है, माइनस और प्लस इनपुट टर्मिनल है। तो यहाँ पे A2 एक वोल्टेज फॉलोअर सर्किट है जिसके फीडबैक पाथ में मतलब आउटपुट और इन्वर्टिंग इनपुट के बीच में हम एक डायोड यूज करेंगे। नॉर्मल वोल्टेज फॉलोअर में हम डायोड नहीं यूज करते, शॉर्ट कर देते हैं आउटपुट और इनपुट को, लेकिन इसमें हम आउटपुट और इन्वर्टिंग इनपुट के बीच में एक डायोड यूज कर रहे हैं फीडबैक पाथ में। ये D2 है। इनपुट सिग्नल इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करेंगे। VI A1 इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो यहाँ पर दो रजिस्टर यूज करेंगे। एक फीडबैक रजिस्टर R2 और दूसरा रजिस्टर R1 होगा जिसके थ्रू हम इनपुट सिग्नल कनेक्ट करेंगे। R1 है और फीडबैक पाथ में एक डायोड यूज करेंगे। यहाँ आउटपुट और ये जो R2 फीडबैक रजिस्टर है इसके बीच में एक डायोड D1 यूज करेंगे। दोनों एम्पलीफायर, जो एक वोल्टेज फॉलोअर है जिसका गेन 1 है और जो दूसरा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जिसका गेन -R2/R1 है, A1, दोनों के फीडबैक पाथ में हमने डायोड यूज किया है, एक D1 और एक D2। यहाँ हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे और ये लोड है, लोड रेजिस्टेंस R1। ये सर्किट फुल वेव प्रेसिशन रेक्टिफायर का सर्किट है।
अब इस फुल वेव प्रेसिशन रेक्टिफायर की वर्किंग समझते हैं। सपोज दैट ये इनपुट सिग्नल है, साइनसॉइडल सिग्नल इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं। ये इनपुट सिग्नल और यहाँ हम करस्पॉन्डिंग आउटपुट बनाने जा रहे हैं। सपोज दैट इस इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल हम इस प्रेसिशन रेक्टिफायर के इनपुट पर अप्लाई कर रहे हैं। VI जो है इस इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ये जो A2 एम्पलीफायर है ये वोल्टेज फॉलोअर है। वोल्टेज फॉलोअर मीन्स जिसका गेन 1 हो, आउटपुट वही मिलेगा जो इनपुट है। तो VI हमने पॉजिटिव दिया है, इसलिए इस वोल्टेज फॉलोअर का जो आउटपुट होगा यहाँ पे जो एम्पलीफायर A2 है, इस वाले ओपेम का आउटपुट वही होगा जो इनपुट है, मीन्स पॉजिटिव होगा। हमने ये पॉजिटिव साइकिल अप्लाई किया यहाँ, तो यहाँ पर आउटपुट पॉजिटिव होगा। अब यहाँ देखिए इस D2 का P रीजन पॉजिटिव कनेक्ट है और N रीजन यहाँ थ्रू RL यहाँ ग्राउंडेड है। N रीजन ग्राउंडेड और P रीजन पॉजिटिव, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस होगा तो ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। ये हम शॉर्ट सर्किट से जब रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ इस पॉइंट पे वही वोल्टेज होगा, वही सिग्नल होगा जो हम यहाँ इनपुट पर अप्लाई कर रहे हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ D2 के यहाँ पे मतलब जो वोल्टेज फॉलोअर वाला सर्किट है उसके आउटपुट पर हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, जिससे ये D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और इस पॉइंट पे इसको हम पॉइंट दे देते हैं, B पॉइंट दे देते हैं और इसको A। तो B पॉइंट पे हमें वही सिग्नल मिलेगा, वही वोल्टेज मिलेगा जो हमने यहाँ अप्लाई किया है, जो A पे है। अब यहाँ देखिए यहाँ वही वोल्टेज है जो A पर है, मीन्स इस R1 और R2 के अक्रॉस सेम वोल्टेज, यहाँ भी सेम वोल्टेज है और यहाँ भी सेम वोल्टेज है। तो वोल्टेज डिफरेंस दोनों के बीच में 0 होगा, तो यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो होगा। R1 R2 के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो होगा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। और यहाँ पे वही सिग्नल मिलेगा जो हमने यहाँ इनपुट पर अप्लाई किया है। और यहाँ से देखिए हम आउटपुट ले रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि हमें आउटपुट पर वही सिग्नल मिलेगा जो हमने इनपुट पर अप्लाई किया है। आउटपुट विल फॉलो द इनपुट। तो ये हमने पॉजिटिव साइकिल अप्लाई किया था, तो हमें आउटपुट पर ये पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। अब देखते हैं कि जब हम निगेटिव साइकिल अप्लाई कर रहे हैं, ये इनपुट का निगेटिव साइकिल यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तब क्या होगा। ध्यान से देखिए, जब हम यहाँ निगेटिव साइकिल अप्लाई करेंगे, ये वोल्टेज फॉलोअर सर्किट है, आउटपुट पर वही वोल्टेज मिलेगा जो हमने यहाँ इसके इनपुट पर अप्लाई किया है, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट होने के नाते। तो यहाँ हमें निगेटिव वोल्टेज मिलेगा क्योंकि इस बार हमने निगेटिव साइकिल अप्लाई किया है। तो जब ये निगेटिव वोल्टेज होगा यहाँ इस एम्पलीफायर का, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट निगेटिव होगा, तो P रीजन निगेटिव से कनेक्ट होगा और ये N रीजन यहाँ ग्राउंडेड है। इसका मतलब हुआ कि P रीजन इज एट लोअर वोल्टेज देन N रीजन। तो ये डायोड रिवर्स बायस होगा, मीन्स ये ओपन सर्किटेड होगा। तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं सेकेंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे क्या फ़र्क पड़ता है। हमने यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, ये निगेटिव वाला साइकिल। ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जिसका कि गेन है -R2/R1 इंटू VI। यहाँ हमने निगेटिव अप्लाई किया, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के नाते यहाँ पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पॉजिटिव मिलेगा तो D1 का P रीजन विल बी एट द पॉजिटिव वोल्टेज लेवल
और n रीजन इज कनेक्टेड थ्रू RL टू द ग्राउंड लेवल, ये पॉजिटिव है और n RL के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट है। तो इसका मतलब हुआ कि D1 फॉरवर्ड बायस होगा। तो D2 तो ओपन सर्किट हो गया, हमें इस वोल्टेज फॉलोअर सर्किट का जो आउटपुट है वो यहाँ मिलेगा नहीं क्योंकि ये ओपन हो गया है। यहाँ पर हमें वही आउटपुट मिलेगा जो इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट होगा, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट होगा -R2/R1 इंटू BI। इसका मतलब है कि हमें ये निगेटिव साइकिल इन्वर्ट होके मिलेगा यहाँ पर विथ गेन R2/R1। फिर हम अगर R2 और R1 को इक्वल कर दें तो ये निगेटिव साइकिल हमें इन्वर्ट होकर के एज ए पॉजिटिव साइकिल के रूप में यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये एम्पलीफायर फुल वेव प्रेसिशन रेक्टिफायर की तरह वर्क करेगा। अब हम लोग फुल वेव प्रेसिशन ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। फुल वेव प्रेसिशन ब्रिज रेक्टिफायर इसमें हम एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लेते हैं यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ये पूरा सर्किट नहीं बनाया गया है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, पूरा सर्किट नहीं दिखाया गया है। ये यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे वो हमें एम्पलीफाई होकर के यहाँ आउटपुट पर मिलेगा। और फिर हम यहाँ फीडबैक पाथ में, फीडबैक लूप में एक ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट कनेक्ट करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर आप जानते हैं 4 डायोड से मिला के बनाते हैं कनेक्ट करके इन ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन। ये हम फीडबैक लूप में एक ब्रिज सर्किट यूजिंग डायोड कनेक्ट कर रहे हैं। एक फुल वेव प्रेसिशन ब्रिज रेक्टिफायर बना रहे हैं। ये ब्रिज सर्किट हमने कनेक्ट कर दिया आउटपुट और इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ओपन के बीच में, और यहाँ लोड रेजिस्टेंस RL, सॉरी लोड रेजिस्टेंस नहीं, लिमिटिंग रेजिस्टेंस R। लोड रेजिस्टेंस हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। डायोड की मार्किंग कर देते हैं D1 D2 D3 और D4। ये सर्किट फुल वेव प्रेसिशन ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है। इसमें हमने एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया है और इसके फीडबैक पाथ में एक ब्रिज रेक्टिफायर हमने कनेक्ट किया है यूजिंग डायोड। 4 डायोड भी मैंने यूज किया है। अब सपोज दैट
इनपुट पर हम ये पॉजिटिव साइकिल अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा इनपुट सिग्नल है, यहाँ हम पॉजिटिव साइकिल अप्लाई कर रहे हैं। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इनपुट सिग्नल एम्पलीफाई होकर के हमें यहाँ मिलेगा आउटपुट पर। नॉन इन्वर्टिंग है, इसलिए पॉजिटिव साइकिल पे हमें यहाँ पॉजिटिव साइकिल ही मिलेगा एम्पलीफाइड होकर के। तो जब यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव होगा तो इस केस में देखिए डायोड D4 और D2, यहाँ पे देखिए ये इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है थ्रू रेजिस्टेंस R। तो जब ये पॉजिटिव होगा D4 का P रीजन पॉजिटिव, और यहाँ देखिए D2 का N रीजन यहाँ ग्राउंड से कनेक्ट है, तो D4 और D2 फॉरवर्ड बायस होंगे, ये दोनों शॉर्ट सर्किट रिप्लेस होंगे, और ये दो मार्क कर देते हैं इसके क्रॉस पॉइंट M और N। और D1 का ये N रीजन पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट होगा, और D3 का P रीजन देखिए ग्राउंड लेवल पर है, और N रीजन इसके थ्रू ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फॉरवर्ड बायस के नाते, और इस D3 का N रीजन जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये पॉजिटिव वोल्टेज इस रेजिस्टेंस RL के थ्रू होते हुए यहाँ N रीजन से कनेक्ट हो जाएगा। D4 D2 फॉरवर्ड बायस होगा, ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से आते हुए और यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा N रीजन से। तो इस तरह से D3 का N रीजन पॉजिटिव वोल्टेज पे और P रीजन ग्राउंड लेवल पे, यहाँ पे D1 का N रीजन पॉजिटिव वोल्टेज पर, और ये D2 चूँकि फॉरवर्ड बायस है शॉर्ट सर्किट हो गया है, और P रीजन यहाँ ग्राउंड से हो जाएगा। तो D1 और D3 रिवर्स बायस होंगे, और D2 और D4 फॉरवर्ड बायस होंगे जब हम यहाँ पॉजिटिव साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे। अगर हम ये पॉजिटिव साइकिल अप्लाई कर रहे हैं तो डायोड D1 और D3 रिवर्स बायस, और D4 और D2 फॉरवर्ड बायस। तो करंट ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर है आउटपुट पर, तो यहाँ से होते हुए M to N डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। इसी तरह से जब निगेटिव साइकिल अप्लाई करेंगे, निगेटिव साइकिल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो यहाँ पे हमें निगेटिव साइकिल एम्पलीफाइड होकर के मिलेगा। तो अब कंडीशन चेंज हो जाएगा, जो D2 और D4 पहले फॉरवर्ड बायस थे, अब यहाँ देखिए निगेटिव वोल्टेज यहाँ P रीजन से कनेक्ट हो जाएगा। तो अब ये D4 और D2 जो पहले फॉरवर्ड बायस थे ये रिवर्स बायस हो जाएंगे, और D1 और D3 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये प्लस ना होकर के ये माइनस हो जाएगा, एम्पलीफाइड मिलेगा हमें इनपुट सिग्नल, निगेटिव एम्पलीफाई होकर मिलेगा। तो अब इस केस में D1 और D3 ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, और D4 और D2 ये रिवर्स बायस हो जाएगा। अब ये निगेटिव वोल्टेज है और ये ग्राउंड लेवल है, फॉरवर्ड बायस होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा D3 और D1। तो हमें करंट सेम डायरेक्शन में, ये ग्राउंड लेवल है और ये निगेटिव वोल्टेज है, तो इस केस में भी करंट हमें इसी डायरेक्शन में मिलेगा M to N, मीन्स पॉजिटिव साइकिल में भी और निगेटिव साइकिल में भी। इनपुट के पॉजिटिव साइकिल और निगेटिव साइकिल दोनों में करंट हमें M से N की तरफ मिलेगा। तो जो वोल्टेज यहाँ RL के क्रॉस डेवलप होगा वो पॉजिटिव साइकिल में और निगेटिव साइकिल में सेम डायरेक्शन में डेवलप होगा। तो इस तरह से जो इनपुट सिग्नल है ये रेक्टिफाई होकर के हमें
आउटपुट पर मिलने लगेगा। आउटपुट हम यहाँ इस लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस लेंगे। तो ये है सर्किट डायग्राम ऑफ द फुल वेव प्रेसिशन ब्रिज रेक्टिफायर, जिसमें हमने एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज किया है और उसके फीडबैक पाथ में एक ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट यूज किया है यूजिंग डायोड।